हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी लास्ट मई चल रहा है, मतलब लास्ट मई आपको आज 19 मई है। और जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि आप लोगों की जो है समर वेकेशंस हो गई होंगी। तो आप लोगों को समर वेकेशंस हो गई होंगी तो उसमें आप लोगों को इन्जॉय भी करना है, और इन्जॉय के साथ साथ आपको स्टडी भी करनी है, क्योंकि स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। बट इन्जॉय भी आप लोग करें, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। और आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क मिल भी गया होगा समर वेकेशन का, तो आप लोग पहले उसको करेंगे, बाकी आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आज जो ये हमारा चैप्टर था मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और जो इस चैप्टर जो रियल नंबर, इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो पेपर में आता ही आता है, 100% श्योर है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी सेट में आए, बट एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा। वो भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में होगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो आज हम उसी को करेंगे जो हमारा प्रूवमेंट है इरेशनल नंबर का, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और ढेर सारे सवाल करेंगे, एकदम फोड़ देंगे अच्छी तरीके से। और आज वो क्वेश्चन करेंगे साथ में जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ा कि क्या होते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं किए कि कैसे इसको प्रूव करना है। अब उसी पे हम लोग आज सवाल करेंगे कि आखिर इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे। और जो हमारा ये टॉपिक है एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम लोगों को पहले से पता है जो रूट 2 है ये इरेशनल नंबर है, हम लोगों को पहले से पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग पहले इसको एज्यूम करते हैं रेशनल नंबर, और उसको रेशनल नंबर इसको प्रूव करेंगे। अब हम लोगों को पता है कि ये रेशनल नंबर है ही नहीं, तो लास्ट में ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो हम लोग ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने का हम लोग तरीका, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे तरीका देख लेते हैं। फिर सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको उसी टाइप से प्रूव करने हैं। एक ही मेथड बस लगाना है, सिंपल और बहुत ही इजी है, आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो जो हमारा ये रूट 2 है, हम इसको पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यही होता है कि इसको एज्यूम करेंगे रेशनल नंबर पर। रियलिटी क्या है, ये रेशनल नंबर है नहीं है, लेकिन हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे और लास्ट तक प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन ये रेशनल नंबर है ही नहीं, तो लास्ट में ये फॉल्स हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो बचा क्या, इरेशनल नंबर बचा, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि जो रूट 2 है वो एक रेशनल नंबर है। अब कोई भी रेशनल नंबर है, डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी रेशनल नंबर की। कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, यही इसकी डिफिनीशन है। तो जो रूट 2 है हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, रूट 2 इज इक्वल टू पी
बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हमने एज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। और जो ये क्वेश्चन है कि प्रूव डेट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये सीबीएसई बोर्ड 2010 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमने इसको लिख दिया पी बाई क्यू और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि पी और क्यू क्या है, वो इंटीजर है। तो लिख देंगे वेयर इंटीजर एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। पी और क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है। आल्सो देयर हम लोगों को जब ये लिखेंगे रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू रेशनल नंबर एज्यूम कर, फिर हमको ये ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा कि पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड आल्सो देयर एचसीएफ 1। इन दोनों का एचसीएफ भी 1 है, ये हमको लिखना पड़ेगा, मस्ट है। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क्स कट भी जाएंगे। तो ये लाइन ज़रूरी है लिखना, तो इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैं जितना बोल रहा हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक भी स्टेप छोड़ देंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए अब हम इसको, ये जो लिखा है इसको हम थोड़ा इजी कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं सिंपल, इसको हम और लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड आल्सो देयर एचसीएफ 1। हम इसको सिंपल एक दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं और यहाँ पे where P and Q are co-prime इंटीजर। चाहे हम ये लिखें लाइन चाहे ये लिखें, दोनों का मतलब एक ही। यहाँ पे को प्राइम का मतलब होता है ऐसी पी और क्यू नंबर है जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है। को प्राइम का मतलब यही होता है उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 ही मिल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है। को प्राइम का मतलब सीधा यही है। तो हम इसको को प्राइम भी लिख सकते हैं, हमको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा को प्राइम लिख देंगे। और मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ये वाली लाइन लिखें वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर, क्योंकि इसमें आप लोगों को इतना लिखना नहीं पड़ेगा। को प्राइम का मतलब सीधा यही होता है कि उनका एचसीएफ 1 हो और इंटीजर भी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद ये लिखने के बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ये जो अंडर रूट है इसको हटाना रहता है। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर इधर पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 2 इज इक्वल टू इधर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जो ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सबको यही मेथड लगाना है। यहाँ से जो क्यू स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू निकल के आई है पी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से हमको पता है जो पी स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो सिंपल लिख देंगे पी स्क्वायर। हमने क्या लिखा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हमने कुछ अलग नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ दिख रहा है जो पी स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा, 100% श्योर है। तो पी इज
आल्सो अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो पी है वो भी 2 से डिवाइड होगा, ये 100% श्योर है। अब कैसे डिवाइड होगा हम बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2। अगर ये 36 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो 6 है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में बताते हैं अभी। 36/2। अब ये जो 36 है ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो जो 6 आया है ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से। बस यही यहीं पे बोला गया, सिंपल। तो p है उसको भी वो भी डिवाइड होगा 2 से। अब जो ये p है हम इसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे p और q हम यूज कर चुके हैं तो ये नहीं लेंगे, और इसकी जगह हम कोई और जो अल्फ़ाबेट है उसको लेट कर लेंगे। तो हम लेट करेंगे लेट, उसके बाद हमको करना होता है लेट p इज इक्वल टू, जो यहाँ पे यूज कर चुके हैं अल्फ़ाबेट हम उसको नहीं लेंगे, कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। जैसे मैंने k ले लिया, और जो नीचे डिजिट होती है हमेशा उसको भी साथ में लेना होता है। जो नीचे यहाँ पे 2 है तो हम 2 के इसको लेट कर लेंगे, जो नीचे डिजिट होगी उसको लेट करना पड़ेगा, 100% श्योर है। अब मैंने लेट कर लिया कि लेट p इज इक्वल टू 2k। अब लेट करने के बाद जो इस ये वैल्यू निकल के आई है हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो ये वैल्यू निकल के आई है इसमें पुट करेंगे, तो इसको पुट करने के लिए तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन अब थोड़ा इधर कर देते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 2 ये आया। अब यहाँ से 2 1 जा और 2 2 जा 4, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 2k स्क्वायर, और k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे 2। सिंपल ये निकल के आ गया, क्योंकि q इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो क्यू स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, और जो q है वो भी तो डिवाइड होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। जो हमारा q है वो भी डिवाइड होगा 2 से, और जो हमारा p है वो भी डिवाइड हो रहा है q से। अगर 2 जो है वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से, और जो p है वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से, जो q है वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब क्या है, जो p और q है उसका कॉमन नंबर 2 निकल के आ रहा है, क्योंकि वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो उसका जो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है वो 2 निकल के आ रहा है। लेकिन रेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा गलत हो चुका है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा p द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 2, क्योंकि 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम बोलेंगे 2 इज द कॉमन p एंड q। 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q का, तो जो हमारी एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। Hence, कॉन्ट्राडिक्ट
hence our assumption is contradictory. अब हमको ये क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से सॉल्व होंगे। आपको बस इतने ही स्टेप लिखने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको फुल में फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अभी इसी के पेस्ट पे यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे, क्वेश्चन और ढेर सारे लगाएंगे ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर और अच्छे और ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत और समस्या ना हो। तो हेलो 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 तो ताबड़तोड़ से लगाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत और समस्या ना हो। शायद वॉइस नहीं आ रही थी तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व होगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रूव डेट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमको लोगों को पहले से ही पता है कि ये √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसको प्रूव करो इरेशनल नंबर। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि कैसे इसको प्रूव करें इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो होता है कि हम एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है और लास्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि रेशनल नंबर नहीं है, जो हमने एज्यूम किया वो गलत हो जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। अब अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने वही किया। 2 is equal to p/q where p and q are integer and q is equal to not 0 and also their HCF is 1। कहना का मतलब है जो p और q वो इंटीजर है, साथ में q 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 ही आएगा। और या तो आप इसी को सिंपल भाषा में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, जो को प्राइम का भी मतलब यही है कि उनका HCF 1 आएगा। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीधा यही लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने पे ये रूट कट जाएगा, 2 is equal to p² q स्क्वायर इधर आ जाएगा और q स्क्वायर इज इक्वल टू p²/2। अब p²/2 तो हम बोल सकते हैं जो p² वो डिवाइड हो रहा है 2 से। अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो p है वो भी डिवाइड होगा 2 से। जैसा कि हमने यहाँ पे समझा कि 36 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 6 भी डिवाइड होगा 2 से और यहाँ पे डिवाइड भी हुआ तो p भी डिवाइड होगा 2 से। अब यहाँ से क्या निकल के आया कि जो p है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक, यहाँ पे ये निकल के आया जो p है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। फिर हम एज्यूम करेंगे जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है हम इसको एज्यूम करेंगे, स्क्वायर को छोड़ के जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम एज्यूम करेंगे। और एज्यूम क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू ली होती है हम उसको सिंपल लिख लेंगे, उसको एग्जैक्टली उतार लेंगे और जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होते हैं उनको छोड़ के कोई और यहाँ पे x की जगह हम k की जगह हम x भी एज्यूम कर सकते हैं, x की जगह हम a भी एज्यूम कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो पहले से एज्यूम ना किए हो तो मैंने यहाँ पे k एज्यूम कर लिया। तो q² यहाँ पे इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग की तो ये निकल के आया 4k² अपॉन 2। इसको काटा तो यहाँ से जो k² की वैल्यू निकल के आई वो q²/2। अब यहाँ पे ये निकल के आया तो हम बोल सकते हैं जो q² वो डिवाइड हो रहा है 2 से। अगर q² 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो q है वो भी डिवाइड होगा 2 से। तो हम पहली क्वेश्चन ये रही, दूसरी क्वेश्चन ये रही, पहली और दूसरी क्वेश्चन की मदद से हम ये बोल सकते हैं जो 2 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जो 2 है कॉमन फैक्टर, लेकिन रेशनल नंबर के लिए केवल उसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था रेशनल नंबर वो गलत हो गया। तो हम बोलेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत हो गई, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। रेशनल नंबर ये है ही नहीं। अगर रेशनल नंबर नहीं तो क्या बचा, इरेशनल नंबर बचा ना, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको ठीक इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं।
सभी में यही अप्रोच लगानी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, एकदम फोड़ के आना। अब ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपके। 3 नंबर आपके पक्के हो गए, कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। अभी मैं इस पे और क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोगों की पकड़ और भी अच्छे से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिखते हैं कि आखिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, सॉरी थोड़ा, हेलो। तो अभी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रूव डैट रूट 3 एन इरेशनल नंबर। रूट 3 को हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी गई है। पहले 2 थी, यहाँ पे 3 कर दी गई है। और जो ये क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन जो है 2009 में भी आया, 10 में आया, 19 भी में भी आया। 2009 में भी आया है और 10 में भी आया है और 19 में भी आया है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैं पहले से बोल चुका हूँ कि एक क्वेश्चन 3 नंबर में 100% श्योर है, इस कॉन्सेप्ट का आएगा ही आएगा किसी एक सेट में, या शायद हो सकता है सभी सेट में हो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जो मैंने अप्रोच बताई आपको वही लगानी है। हर टीचर वही अप्रोच बताता है, एकदम सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को अप्रोच बताई है। आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब जैसा कि पता है इरेशनल, हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अगर रूट 3 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं जो इसका HCF है वो 1 होगा। ये हमने एग्जाम्पल में लिख दिया कि इसका HCF 1 होगा, क्योंकि अभी आप लोग नए नए क्वेश्चन लगा रहे हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी। आप सिंपल बस यहाँ तक लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो ये 2 इससे कट जाएगा तो 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यू इधर जाएगा तो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जो क्यू स्क्वायर है वो आएगा पी स्क्वायर बाई 3। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो पी स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। अगर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो जो p है वो भी 100% श्योर है कि 3 से डिवाइड होगा, तो वो भी लिख देंगे p इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और अब हम लोग फिर से एज्यूम करेंगे लेट जो यहाँ पे p है p इज इक्वल टू, अब क्या लेट करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना। पहले हमने कहा था जो नीचे वैल्यू होती है पहले हम उसको लिखेंगे। पहले यहाँ पे 2 थी तो हमने 2 लिखा था, बट इस बार 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और इस बार हम k स्क्वायर की जगह हम चलो k ही एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि k अभी तक यूज नहीं किया तो हमने k एज्यूम कर लिया कि जो p इज इक्वल टू 3 के जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको एग्जैक्टली उतार लेते हैं और यहाँ पे कोई एक
अल्फ़ाबेट एज्यूम कर लेते हैं। अब जो ये वैल्यू आई इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो जो क्यू स्क्वायर निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर अपॉन में 3 आएगा। तो जो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर बाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू निकल के आई है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3 निकल के आ जाएगी। अब जो क्यू स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम सिंपल लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड जो क्यू स्क्वायर वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो जो क्यू है वो भी डिवाइड होगा 3 से। 100% श्योर है कि ये भी डिवाइड होगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब जो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, जो p है वो भी डिवाइड हो रहा है 3 से, जो q है वो भी डिवाइड हो रहा है 3 से। तो हम लोग बोल सकते हैं जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है p एंड q का, और हमने ऊपर एज्यूम किया था कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, तभी रेशनल नंबर होगा। बट यहाँ पे 3 आ रहा, तो इसका मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है p और q का। अगर 3 कॉमन फैक्टर है तो जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर होने के लिए इसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे आवर एजम्पशन कॉन्ट्रा, जो हमारी एजम्पशन थी हमने बोला था कि जो उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 निकल के आया, तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, और जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चन टाइप हम लोग करेंगे। अभी मैंने इसके एक टाइप के क्वेश्चन कराए, अभी इसके और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइप था, इस पर 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी टाइम भी हाफ आवर हो चुका है, तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। और अच्छे से अपना जो समर वेकेशन है एंजॉय करें, एंजॉय के साथ साथ अपनी स्टडी को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप लोगों के इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को फोड़ के आना है पेपरों में भी, और पेपर में तभी फोड़ेंगे जब आप रेगुलरिटी से पढ़ाई करते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 7 8 घंटा ही पढ़ाई करें, आप रेगुलरिटी से पढ़ाई करें, भले 2 घंटा पढ़ें, बट डेली 2 आवर्स हम लोग पढ़ाई करते रहें रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ, हम लोग सक्सेस ज़रूर पाएंगे। तो और जो अभी आज या कल 2-3 दिन में आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी, कैसे आप लोगों को पूरा वर्क करना है, मैनेज करना है, कैसे 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सके, पूरी आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे 95 प्लस मार्क्स हम ऑब्टेन करें बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाउंडेशन वाला आयुष सर्च करेंगे, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप
सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, आप लोग वहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के हर एक डाउट सॉल्व करूँगा। कोई भी डाउट है, मैथ का हो, साइंस का, हर एक डाउट सॉल्व करूँगा यही क्लास में एकदम अच्छे तरीके से। अलग से मैं डाउट सेशन ले लूँगा जिसमें आप लोगों के पूरे डाउट मैं सॉल्व करूँगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं डाउट की, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन में यही रहता है कि डाउट बहुत आते हैं, और सही बात है, ऑनलाइन में जो है वो एक्चुअली में डाउट बहुत आते हैं और डाउट सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में टीचर जो है वो अपना पढ़ाता रहता है, उसको डाउट बच्चे के नहीं सॉल्व कर पाता। जबकि ऑफलाइन में हम लोग टीचर से फेस टू फेस बात कर रहे होते तो सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरे डाउट सॉल्व करवाऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे एक 9th और 10th क्लास का डाउट सेशन बना हुआ है, वहाँ भी डाउट सेंड कर सकते हैं। आपको वहाँ से डाउट मैं देखूँगा और यहाँ पे आप लोगों को डाउट सॉल्व करवा दूँगा। ओके बच्चों, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज इतना ही रखते हैं। तो धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय।